राज, राज, ये क्या कर रहा है तू? आज तक की अपने मेहनत की कमाई के अलावा तूने दूसरे पैसों का हाथ तक नहीं लगाया, पर आज तो इसमें गलत क्या है? हाँ, मैं अपनी मेहनत की कमाई से अपना घर कैसे चला रहा हूं वो मैं ही जानता हूं। और वैसे भी आज तक मैंने कौन सी खुशियां, कौन से सुख दे दिए रानी को? मेरे पास थोड़ा सा वक्त है और इस थोड़े से वक्त में मैं अपने परिवार के लिए, अपनी रानी के लिए दुनिया भर की खुशियां बटोरना चाहता हूं। और हर खुशी की एक कीमत होती है। एक कीमत तो तुम अभी अभी अदा करके आ रहे हो, अपना ज़मीर बेचकर। देख राज, तू जो भी कर रहा है गलत कर रहा है। ये सब पाप है, गलत पाप। ये सब समझने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। और अगर पाप, इल्जाम किसी के सिर पर आएगा भी तो मेरे, सिर्फ मेरे। कम से कम मेरी रानी को तो सुख मिलेगा। सलोनी की शादी के लिए अपने जीते जी इंतजाम कर पाऊंगा। पर राज, मेहनत की कमाई की बात कुछ और होती है। मैं मेहनत से दे कमाना चाहता था, पर जिंदगी ने मेरे साथ ऐसा खेल खेला। मैं मानता हूं कि प्रोजेक्ट खत्म होने पर मुझे लाखों रुपए मिलेंगे, पर 2 साल बाद, तब तक कि मैं इस दुनिया से बहुत दूर। पर राज, क्या तू अपनी नजरों से गिरकर जी पाएगा? अब है ही कितना वक्त मेरे पास जीने के लिए। अब तो मैंने सोच लिया है, जितना भी जीऊंगा रानी के लिए जीऊंगा। लेकिन मिस्टर राज, हमारे यहाँ तो सारा सीमेंट मिस्टर भारद्वाज क्या से आता है? जी सर, जानता हूँ, पर कृष्णकांत जी सेम सीमेंट हमें बेटर प्राइस में देने को तैयार हैं और डिलीवरी भी प्रायोरिटी बेसिस पर करेंगे। सर, मुझे लगता है कि उन्हें एक मौका ज़रूर देना चाहिए। मैंने उनसे बात कर ली है और साथ ही में ये भी कह दिया है कि फाइनल डिसीजन आपका ही होगा। नो मिस्टर राज, इस प्रोजेक्ट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तुमको दे चुका हूं, इसलिए सारे डिसीजंस भी तुम्हारे होंगे। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मिस्टर कृष्णकांत सही डेट पर सही डिलीवरी दे देंगे तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? गो अहेड। वैसे दूसरी साइट्स पर तो भारद्वाज जी का माल आ ही रहा है। कैरी ऑन। थैंक यू सर। राज, राज, ये मोबाइल किसका है? तुम्हारा है। कैसा लगा? हमारा? लेकिन इसकी क्या जरूरत थी। लेकिन इसके लिए पैसे? देखो, ये छोटे मोटे खर्चे का डिपार्टमेंट मेरा है। इन माय डियर रानी, तुम राज गोयल की वाइफ, तो थोड़ा बहुत स्टाइल तो होना ही चाहिए, राइट? अच्छा बाबा, बताता हूँ, ये पैसे मुझे मेरे बॉस रघुवंशी जी ने दिए। रानी, भूमि पूजन वाले दिन ही 4 फ्लैट्स की बुकिंग हो गई और मेरे बॉस ने खुश होकर मुझे पैसे दे दिए एज ए गुडविल मनी। और आगे चल के मेरे प्रॉफिट शेयर में से कट जाएंगे। अब तो हो गई ना तसल्ली? हाँ, लेकिन इसकी हमें क्या जरूरत? हम क्या करेंगे इसका? अरे जो किया जाता है, तुम हर घंटे मुझे इस फोन से प्यारा सा रोमांटिक सा SMS भेजा करना। अच्छा जी, तो ये फोन आपने हमें दिया है आपसे रोमांस लड़ाने के लिए? जी, हमारा रोमांस कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। नेवर, लाइक टू लव बर्ड्स। हाँ, एग्जैक्टली। ये लीजिए। माँ, अब आप शादी की तैयारी जल्दी से शुरू कर दीजिए। मैं बाकी पैसों का इंतजाम भी जल्दी कर दूंगा।
जब तूने कह दिया था ना बेटा, तभी मुझे तसल्ली हो गई थी कि अब मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा हाँ, तूने कहा था ना कि मैं नितिन की मम्मी से बात कर लूँ, तो मैंने उनसे बात कर ली है। उन्होंने कोई 2 मुहूर्त निकलवाए हैं, एक तो 3 महीने के बाद का है और एक तो 10 दिन के बाद वाला है। 3 महीने के बाद न जाने में किस हालत में है। तुम जो मुहूर्त 10 दिन के बाद वाला है उसके लिए हाँ कर दीजिए। अरे ऐसे कैसे हाँ कर दूं बेटा, 10 दिन तो बहुत जल्दी हो गए। नहीं माँ, मैं चाहता हूँ कि शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। मगर राज बहुत जल्द। माँ, मैंने आपसे कहा ना आप चिंता मत करो। सलोनी की शादी धूमधाम से हो, उसके लिए सारे इंतजाम मैं कर दूंगा। आप बस तैयारी कीजिए। राज, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो मतलब? राज, माँ ने अभी बताया कि तुम सलोनी की शादी 10 दिन में करना चाहते हो। इतनी जल्दी किस बात की है? बी प्रैक्टिकल, शादी है, कोई मजाक नहीं है। इतनी सारी तैयारियां हैं, इतने सारे इंतजाम हैं, कैसे हो पाएंगे इतनी जल्दी? और ऊपर से मनोज भैया ने अपना हाथ तो साफ ही खींच लिया है। देखो राज, ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं लिए जाते। तुम्हारा नया नया काम है, अभी कुछ सेटल हो जाओ, उसके बाद। आप घबराइए मत, दीदी सब ठीक हो जाएगा। मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि हमारे घर में जल्दी से खुशियाँ आ जाएं। माँ का सलोनी की शादी का सपना जल्दी पूरा हो जाए और फिर देर करके मैं खुशियों को अपने घर से दूर नहीं रखना चाहता। तुम्हारे भाई की फिलॉसफी मेरी समझ में नहीं आती। जीजू प्लीज, आप देखिएगा मेरा फैसला गलत नहीं होगा। राज, वो सब ठीक है, लेकिन एक मिनट जीजू। कितना समझाऊं तो इसको हो क्या रहा है? कैसे करके इट्स सो डिफिकल्ट यार। तुम उसके बाद जीजू ये अब ये क्या भाई? घर का किराया। राज, मैं बात कर लूंगा ना। जीजू, अगर ये आपका घर होता तो मैं ऐसी बदतमीजी नहीं करता। लेकिन जिसका घर है उसे किराया तो देना ही पड़ेगा ना। अच्छा, रानी कहाँ है? रानी ऑफिस गई है। ओके। चलिए जीजू, दीदी मैं चलता हूँ। साइट पर इंजीनियर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ओह, साले साहब बड़े आदमी हो गए। इंजीनियर, साइट, चलो। ए बाबू, छोड़ ना, क्या कर रहा है? कोई देख लेगा। यार किया तो डरना क्या यार? नहीं बाबा नहीं, मुझको तो डर लगता है। मेम साहब ने अगर देख लिया तो नौकरी हाथ से चली जाएगी। अरे यार, ये बड़े लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। देख बाबू, तू मुझसे ना ये फिल्मी बातें मत क्या कर। तू जाना, मैं तुझसे बाद में मिलती हूँ। मेम साहब आ जाएगी। अरे आने देना। जब मेम साहब को ये नहीं पता चला कि उस आपका लफड़ा चल रहा है। अरे आने देना। जब मेम साहब को ये नहीं पता चला कि उस आपका लफड़ा चल रहा है। क्या कह रहा है? हाँ, अपने साहब का लफड़ा चल रहा है? और नहीं तो क्या, उनकी सेक्रेटरी है ना, उसी के साथ मालूम है क्या गर्मा गर्म रोमांस चल रहा है। शादीशुदा होने के बावजूद भी लगे हुए हैं। अरे तू हट ना, तू तो ऐसे ही फिरता रहता है। हमें अपने साहब की इतनी खूबसूरत बीवी है, फिर वो और किसी और के पास क्यों जाएंगे? देख, वो तो तेरे साहब ही जाने, लेकिन बड़े लोगों की आदत होती है मुंह मारने की। देखना माँ कसम, अपने सेक्रेटरी ना कल फार्म हाउस में मिलने वाले। और साहब के प्रोग्राम के बारे में ना तुम मुझसे पूछा कर यार। और नहीं तो क्या, उनकी सेक्रेटरी है ना, उसी के साथ। पुनीत जीजू का किसी के साथ अफेयर है, पर जीजी हम तो सिर्फ आपको इसलिए बताना चाहते ताकि आपकी शादीशुदा जिंदगी ना बिगड़े। रिश्तों का लिहाज है, इसीलिए हिम्मत करके आपसे बात करने आए हैं जीजी, क्योंकि हमने अपनी आंखों से पुनीत जीजू को उस लड़की के साथ उस होटल में चेक इन करते हुए देखा था। जीजी, हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? कहाँ जा रही हो?
पुनीत से बात करने? क्या वो अपने ऊपर लगे हुए इल्जाम को इतनी आसानी से मान जाएगा? नहीं शालिनी, वो फिर से तुझे अपनी बातों में उलझा लेगा। जब तक तू उसे निशा के साथ रंगे हाथों नहीं पकड़ती, तब तक वो कभी नहीं मानेगा। बेचारी रानी मुझे सच बताने आई थी, पर मैंने उसे हेलो रानी। शालिनी जी कैसे हो रानी? हम ठीक हैं। रानी जीजी आप ठीक है ना जीजी? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं। बस आज अपनी छोटी बहन की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए सोचा तुम्हें फोन कर लूं। रानी मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। जीजी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? रानी पिछले दिनों जो कुछ भी हमारे बीच हुआ, मुझे बहुत अफसोस है। मैंने तुम्हें डांटा, मैंने तुम्हें बुरा भला कहा। जीजी आप प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। नहीं रानी, प्लीज मुझे कह लेने दो। हमारे बीच में जो दूरियां, जो फासले पैदा हो गए, उन सब की वजह मैं हूँ। जीजी अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। जीजी आपसे एक बात पूछे? बोलो। जीजी आप ठीक है ना? किसी भी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं तो मैंने कहा था ना तुमसे कि बस अपनी छोटी बहन की बहुत याद आ रही थी, इसलिए फोन किया। याद आ रही थी तो जीजी कभी घर आइए ना। आऊंगी, जरूर आऊंगी। अच्छा वो राज कैसा है? राज एकदम ठीक है। उसे मेरा बहुत प्यार देना। जी क्या हुआ? पर्स भूल गई मैं। अरे डॉक्टर वेट कर रहे हैं, तू जा चेकअप के लिए। मैं लेकर आती हूँ ना। अच्छा ठीक है। ये राज क्या कर रहा है हॉस्पिटल में? लेकिन राज तुम्हें अपना ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि देखो तुम्हारी हालत सुधरने वाली तो है नहीं, दिन पर दिन कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे ही। ध्यान रखो भाई, मैंने पेन किलर्स का डोज बढ़ा दिया है और एक मेडिसिन कम भी की है। ये लो और ध्यान रखो। राज ने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या राज मुझसे कुछ छुपा रहा है? अचानक एक माँ के दिल में इतना खौफ क्यों भर आया? कोई ना कोई बात तो जरूर है जो राज नहीं चाहता कि मुझे पता चले। ओके डॉक्टर, थैंक यू, you're welcome.
यस। जी नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी मैं वो राज अभी वो जो लड़का आया था। हाँ हाँ राज। आप? जी मैं उसकी माँ हूँ, मिसेस सुरेखा गोयल। ओह नमस्ते, बैठिए। जी। हाँ जी। डॉक्टर साहब वो राज की तबीयत की वजह से। तो क्या राज ने आपको सब कुछ बता दिया? जी जी हाँ बता तो दिया, लेकिन आई नो मिसेस गोयल, आई नो, दुख की बात है, लेकिन क्या किया जा सकता है? डॉक्टर साहब आजकल तो इतने अच्छे इलाज, दवाएं, सब कुछ। अब वैसे भी मामूली सर दर्द का प्रॉब्लम है राज को। ऐसी प्रॉब्लम की शुरुआत अक्सर सरदर्द से ही होती है मिसेस गोयल, और जब तक हमें उस सरदर्द के असली कारण का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, जैसा कि हमारे राज के केस में हुआ। उसका ब्रेन ट्यूमर इतना बढ़ चुका है मिसेस गोयल कि हम चाहकर भी राज के लिए कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। इट्स टू लेट मिसेस गोयल, बहुत देर हो चुकी है। डॉक्टर साहब आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? रिपोर्ट्स ऐसा कह रही हैं मिसेस गोयल। डॉक्टर साहब कोई इलाज, कोई हल? आई एम सॉरी मिसेस गोयल, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन मुझे ताज्जुब तो इस बात का है कि राज ने आपको ये सब बता कैसे दिया, क्योंकि वो तो यही कह रहा था कि अपनी बीमारी के बारे में बताकर वो किसी को भी परेशान नहीं करना चाहता, दुख नहीं देना चाहता किसी को। जाते जाते खुशियां बांटना चाहता है वो, जितने भी दिन बचे हैं हंसकर जीना चाहता है वो। शुक्रिया डॉक्टर साहब। माँ हमें माफ कर दो, अपने बच्चों से हुई गलती को माफ नहीं करूंगी क्या माँ? आज हम नौकरी ढूंढने जा रहे हैं। नहीं माँ, मैं चाहता हूँ कि शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है।